तो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे इंग्लिश ग्रामर में दीज दोस का प्रयोग। कहां पर दीज, कहां पर दोस का प्रयोग किया जाता है, ये हम सीखेंगे अपनी इस कड़ी में। और जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दीज दोस का प्रयोग और हिंदी मीनिंग सीखेंगे। यूज़ एंड मीनिंग ऑफ दीज एंड दोस इन हिंदी। दीज का मतलब है यह, ये। दोस का मतलब है वह, वो, वह। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो हम ये समझ गए कि दीज क्या है, यह, ये। दोस क्या है, वह, वो, वे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दीज का हिंदी अर्थ है यह या ये, और दोस का हिंदी अर्थ है वो या वह। पर गौर करने वाली बात यह है कि मैंने आपको पिछले पोस्ट में बताया था कि दिस का हिंदी अर्थ है यह और डैट का वह अर्थ होता है, जबकि इस लेख में दीस और दोस का भी सेम ही अर्थ बता रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, भले ही दिखने में इनका मतलब एक ही लग रहा है, पर इनमें बहुत फ़र्क है। आप दीस के जगह पर दीस का उपयोग नहीं कर सकते। दिस की जगह पर दीस का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पूरे का पूरा सेंटेंस का मतलब ही बदल जाएगा। आइए जानते हैं इन्हें यूज़ करने का नियम, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। दीस अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता या ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु या नाउन संज्ञा नज़दीक है और प्लूरल यानी कि बहुवचन है, तो दीस का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जिसके बारे में बताया या कहा जा रहा है वो अगर नज़दीक है, प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा है, तो यह बताने के लिए दीस का प्रयोग होता है। जैसे यह किताबें, ये कलमें, यह घोड़े, यह पक्षियाँ, यह जूते आदि। ऐसे वाक्यों का इंग्लिश अनुवाद बनाने के लिए दीज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है या कहा जा रहा है वो पास है और एक से ज़्यादा है, इसलिए दीज का प्रयोग होगा। अब दोस्त की बात करें। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता या ऑब्जेक्ट वस्तु या नाउन दूर है और प्लूरल बहुवचन है, तो दोस्त का प्रयोग होगा। अर्थात जिसके बारे में बताया जा रहा है वो अगर दूर है और प्लूरल है यानी कि एक से ज़्यादा है, तो बताने के लिए दोस्त का प्रयोग होगा। अब यही हम जब पास था तो क्या यूज़ कर रहे थे, दीज। दूर है तो दोज यूज़ कर रहे हैं। जैसे वह किताबें हैं, वो कलमें, वो घोड़े हैं, वो पक्षियाँ हैं, वह जूते हैं आदि। ऐसे वाक्यों का इंग्लिश अनुवाद बनाने के लिए दीज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है वो दूर है और एक से ज़्यादा है। तो दोस्तों, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर नाउन के लिए दीज और डैट का प्रयोग होता है, जबकि प्लूरल नाउन के लिए यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो तो दीज और दोज का प्रयोग होता है। ठीक है, जब सिंगुलर नाउन हो तो दिस और डैट का, और प्लूरल हो यानी कि एक से ज़्यादा हो तो दीज और दोज का। कंप्लीट सेंटेंस इन हिंदी। आइए अब अलग अलग प्रकार के सेंटेंस का उदाहरण देखते हैं जिससे दीज और दोज का यूज़ होगा। इससे आपको समझने में आसानी होगी और आप भी इन वर्ड के उपयोग से वाक्यों का अनुवाद बनाना सीख जाएंगे। दीज दोज अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, हिंदी सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस। जैसे देखते हैं बच्चों, यह किताबें हैं, दीज आर बुक्स। यह 3 पंखे हैं, दीज आर 3 फैन। वह घोड़े हैं, दोज आर हॉर्सेस। यह मोबाइल, दीज मोबाइल्स। वह कलमें, दोज पेन्स। वह जूते हैं, दीज आर शूज़। वह सभी कंप्यूटर हैं, दोज आर ऑल कंप्यूटर। वह राहुल और अमन हैं,
दोज आर राहुल एंड अमन। वह राकेश और राधिका है। वह राकेश और राधिका है। दीज आर राकेश एंड राधिका। अब आगे देखिए, वह मिठाइयाँ हैं। दोज आर स्वीट्स। वह अंडे हैं। दोज आर एग्स। इस एम आर के प्रयोग और हिंदी मीनिंग सीखेंगे। दीज दोस नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य में कैसे देखेंगे? यह किताबें नहीं हैं। दीज आर नॉट बुक्स। यह 3 पंखे नहीं हैं। दीज आर नॉट 3 फैंस। वह घोड़े नहीं हैं। दोज आर नॉट हॉर्सेस। वह मोबाइलें नहीं हैं। दीज आर नॉट मोबाइल्स। वह कलमें नहीं हैं। दोज आर नॉट पेन्स। यह जूते नहीं हैं। दीज आर नॉट शूज। वह सभी कंप्यूटर नहीं हैं। दोज ऑल आर नॉट कंप्यूटर्स। वह राहुल और अमन नहीं है। वह राकेश और राधिका नहीं है। वह मिठाइयाँ नहीं है। दोज आर नॉट स्वीट्स। वह अंडे नहीं है। स्पाइसेस नेम की बात करें तो दीज दोज। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य के हिसाब से, क्या यह किताबें हैं? आर दीज बुक्स। क्या यह 3 पंखे हैं? आर दीज 3 फैंस। क्या वह घोड़े हैं? आर दोज हॉर्सेस। क्या ये मोबाइलें हैं? आर दोज मोबाइल। क्या वह कलमें हैं? आर दोज पेन्स। क्या यह जूते हैं? आर दोज शूज। अब बात करें 1 से 1000 तक हिंदी इंग्लिश नंबर काउंटिंग सीखेंगे इस तरह से। 30 दोस इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से, क्या यह किताबें नहीं हैं? क्या ये 3 पंखे नहीं हैं? क्या वह घोड़े नहीं है? आर दोज नॉट हॉर्सेस। क्या यह मोबाइल नहीं है? आर दोज नॉट मोबाइल्स। क्या वह कलमें नहीं है? आर दोज नॉट पेन्स। क्या वह जूते नहीं है? आर दीज नॉट शूज। अब इसी तरह, क्या वह मिठाइयाँ नहीं हैं? क्या वह अंडे नहीं हैं? यह किताबें कैसे हैं? यह 3 पंखे क्यों हैं? यह 3 क्यों पंखे हैं? वह घोड़े कैसे हैं? हाउ आर दोज हॉर्सेस। वह मोबाइल कैसे नहीं है? हाउ आर दोज दीज नॉट मोबाइल्स। यह कलमें क्यों नहीं है? वाई आर दोज नॉट पेन्स। यह जूते कैसे हैं? हाउ आर दीज शूज। वह सभी कंप्यूटर कहाँ हैं? वट आर दोज ऑल कंप्यूटर्स। वह राहुल और अमन क्यों हैं? वाई आर दोज राहुल एंड अमन। यह राकेश और राधिका कैसे हैं? हाउ आर दीज राकेश एंड राधिका। वह मिठाइयाँ कैसी हैं? हाउ आर दीज स्वीट्स। वह अंडे कहाँ हैं? तो इस प्रकार हमने आज सीखा दोज और दीज के बारे में। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।